गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 13वां अध्याय, जिसका नाम है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं। प्यारे बच्चों, पाठ के पहले भाग में हमने यह जाना था कि स्कूल में पहुंच चुके हैं डॉक्टर साहब, जो कि दांतों के डॉक्टर हैं, और बच्चों ने तैयार कर ली थी एक प्यारी सी सूची जिसमें अनेक सारे प्रश्न वो हैं जो वो डॉक्टर साहब से जानना चाहते थे अपने दांतों के बारे में। बच्चों, जहां हमने ये जाना था कि प्यारी सी बच्ची कुसुम ने अपना पहला प्रश्न डॉक्टर साहब के सामने रखा था कि मुझे चॉकलेट भी खानी है परंतु मेरे दांत भी बचाने हैं, ऐसा कैसे संभव हो सकेगा डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने उसका जवाब देते हुए बताया था कि अगर हम कोई भी मीठी चीज़ या चॉकलेट खाते हैं तो उसके तुरंत बाद में हमें ब्रश जरूर करनी चाहिए। इससे ये होता है कि जो अंश हैं उस खाए हुए पदार्थ के वो हमारे दांतों में नहीं रहते और हमारे दांतों में एसिड नहीं बन पाता और हमारे दांत सुरक्षित रहेंगे। साथ ही साथ बच्चों, हमने यह भी जाना था कि खाना खाने के बाद में दांतों के साथ साथ हमें जीभ की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि जीभ पर होती हैं हमारी स्वाद ग्रंथियां। अगर हम जीभ की उचित प्रकार से सफाई नहीं करेंगे तो हमें उन जो अलग अलग प्रकार के स्वाद हैं उनका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो बच्चों, आज के जो हमारा भाग है उसमें हम देखेंगे कि जो अगला बच्चा है, प्यारा सा बच्चा, वो कौन है और वो डॉक्टर साहब के सामने अपना कौन सा प्रश्न लेकर आने वाला है, जिसके माध्यम से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि दीदी के 32 और भुआ के 30 दांत ही क्यों हैं। यानी बच्चों, हमें यह समझ में आ रहा है इस प्रश्न के माध्यम से कि आज की कक्षा में हम यह जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि जो दांतों की अलग अलग संख्या है उसके पीछे क्या कारण होते हैं, किस अवस्था में कितने दांत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं जब शिशु जन्म लेता है उस समय उसके मुंह में कोई भी दांत नहीं होता। ये दांत कब से आना शुरू होते हैं, किस अवस्था में दांतों की संख्या अधिकतम होगी, कब किस अवस्था के बाद में हमें दांतों में कमी दिखाई देती है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं स्कूल के बच्चों से और देखते हैं अगला प्रश्न कौन लेके आ रहा है। तो देखो बच्चों, दीदी के 32 और भुआ के 30 दांत ही क्यों। भानु ने दूसरा सवाल पूछा, मेरी दीदी भुआ से छोटी है, यानी कि मेरी भुआ उम्र में बड़ी है जबकि मेरी दीदी उम्र में भुआ से छोटी है। जबकि देखो, उसके मुंह में 32 और भुआ के मुंह में 30 ही दांत क्यों है। डॉक्टर साहब, होना तो ये चाहिए कि जो बड़े होंगे उनके मुंह में अधिक दांत होंगे, परंतु जो मेरी दीदी है वो मेरी बुआ से छोटी है, फिर भी उसके दांतों की संख्या है 32 और वहीं मेरी बुआ के दांतों की संख्या 30 ही है। ऐसा कैसे हुआ या इसके पीछे क्या कारण है, आप तो हमें यह समझाइए। तो अब डॉक्टर साहब बताते हैं, यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया। बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय उनके दांत नहीं होते हैं और हमने भी देखा है जब छोटा शिशु जन्म लेता है उस समय उसके मुंह में किसी प्रकार का कोई दांत नहीं होता, परंतु जैसे जैसे बालक या बच्चा 6 से 12 माह के बीच का होता है तो उसके मुंह में जो बीच वाले सामने वाले जो बीच के नीचे के 2 दांत हैं वो निकलना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं इस छोटे से शिशु को जो 6 से 12 माह की उम्र का है और इसके मुंह में हमें दिखाई दे रहे हैं प्यारे से 2 दांत। बच्चों, इसके बाद में क्या होता है, जैसे जैसे शिशु बड़ा होता है और 3 साल की उम्र तक पहुंचता है तो उसके जो ऊपरी जबड़ा है, यानी ऊपर वाला जो जबड़ा है उसमें 10 दांत और नीचे वाले जबड़े में भी 10 दांत निकल जाते हैं। यानी बच्चों, जो ये दांत यानी कि 20 दांत अब इस अवस्था में निकले हैं 3 साल की अवस्था में, इन्हें हम कहते हैं दूध के दांत। बच्चों, ये दूध के दांत क्या स्थायी होते हैं या फिर ये आगे जाकर गिर जाते हैं? अगर ये गिर जाते हैं तो इनके बाद में क्या और दांत आते हैं, और अगर नए दांत आते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो चलो इसके बारे में डॉक्टर साहब से और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथ ही साथ डॉक्टर साहब बताते हैं कि 5 से 6 वर्ष की उम्र के बाद जो ये दूध के दांत हैं वो धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं और 10 से 12 साल तक सभी दूध के दांत गिर ही जाते हैं। यानी बच्चों, हम ये समझ पा रहे हैं कि जो 10 से 12 साल का शिशु होगा, बालक होगा या बालिका होगी, उसके जो दूध के दांत हैं वो सारे उसके मुंह से गायब हो जाएंगे, यानी टूट चुके होंगे, और इनकी जगह पर जो दांत आएंगे उन्हें हम स्थायी दांत कहते हैं। जैसा कि यहाँ इमेज में देख पा रहे हैं, इस प्यारे से बालक का जो दूध का दांत है वो टूट चुका है। तो बच्चों, यहाँ पर डॉक्टर साहब के माध्यम से हमने जानकारी प्राप्त की दूध के दांतों के बारे में। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो 10 से 12 साल है उसके बाद में, इस उम्र आयु के बाद में जो दांत हैं वो स्थायी आना शुरू हो जाते हैं। बच्चों, इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए कि बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलते हैं
और 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। यानी बच्चों अब हमें समझ में आ रहा है कि मानव में 32 दांत होते हैं, वयस्क मानव में जो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो 20 स्थायी दांत हमने देखे उसके बाद में धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ इन दांतों की संख्या बढ़ करके 32 हो जाती है। ध्यान देने वाली बात बच्चों यहाँ पर यह है कि जो ये 32 दांत हैं इनमें से आखिर के जो 4 दांत हैं वो 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। और बच्चों जो ये अंतिम समय में निकलने वाले दांत हैं, ये 4 दांत जो कि 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं, ये किन्हीं व्यक्तियों में जल्दी दिखने लग जाते हैं या जल्दी निकल जाते हैं, किन्हीं में ये थोड़ा टाइम लेके निकलते हैं, लेट निकलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ये और भी देर से निकलते हैं। इसी वजह से जो तुम्हारी बुआ के दांत हैं वो देर से निकलेंगे। इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी दीदी के और बुआ के जो दांतों की संख्या है वो अलग अलग है। अब आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि दीदी के 32 और बुआ के दांत 30 ही क्यों हैं। क्योंकि जो बुआ है उनके जो 4 अंतिम दांत हैं जिनको हमने जाना था कि ये 18 से 25 साल की उम्र में निकलेंगे, उनमें से जो 2 दांत हैं वो काफ़ी लेट निकलने वाले हैं। इस वजह से इन दोनों के दांतों की संख्या में अंतर है। तो बच्चों देख लिया ना हमने डॉक्टर साहब के माध्यम से कितनी आसानी से इस चीज़ को समझा है। तो चलो अब कुछ आसान से प्रश्नों को पता लगा करके हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए और लिखिए में बच्चों हमसे पूछा है कि दूध के दांत कितने टूट गए, यानी आप देखिए और बताइए कि आपके दूध के कितने दांत टूट चुके हैं। या फिर जो अगला प्रश्न है उसमें हमें बताना है कि तुम्हारे मुंह में दूध के दांत अब कितने बचे हुए हैं। यानी हमने जाना था ना 10 ऊपर और 10 नीचे, यानी 20 जो कुल संख्या में दूध के दांत हैं उनमें से कितने दांत टूट चुके हैं, कितने दांत तुम्हारे मुंह में बचे हुए हैं। इन दोनों प्रश्नों में हमें देख करके बताना है। इसके अलावा बच्चों जो अगला प्रश्न है उसमें है कितने स्थायी दांत निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से भी पूछो क्या उनके भी दांत तुम्हारे बराबर है। यानी बच्चों यह एक्टिविटी भी हमें पता करके लिखनी है। और इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है कि स्थायी दांत जब निकलते हैं तो उनका सिरा सपाट नहीं होता, कैसा होता है। देखो बच्चों जब स्थायी दांत निकलते हैं तो इनका जो सिरा होता है वो थोड़ा तीखा पैना या नुकीले टाइप का होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि इससे हम भोजन को काटने, चबाने, चीरने में आसानी होती है। इसीलिए है कि जब स्थायी दांत निकलते हैं तो उनका जो सिरा होता है वो सपाट नहीं होता। तो देखो बच्चों ये वो प्रश्न हैं जिनका हम पता करेंगे और यहाँ पर उत्तर लिखेंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं अभ्यास प्रश्नों पे। और आज के हमारे अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है किसके मुंह में 32 दांत हैं, ये दांत किस उम्र में निकले। देखो बच्चों जब मैंने पता किया तो जो हमारी माता जी हैं उनके मुंह में 32 दांत हैं, यानी उनके मुख में पूरे कंप्लीट 32 दांत आ चुके हैं। बच्चों जब मुझे ये उनसे पूछा मैंने कि आपके ये दांत किस अवस्था में आए तो मुझे यह पता चला कि ये 12 साल की उम्र से लेकर के 25 साल की उम्र के बीच में आ जाते हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया था कि 12 से 25 साल की आयु वर्ग में यह दांत उत्पन्न हो जाते हैं और दांतों की संख्या 20 से बढ़कर के कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है ना। और इन 32 में से हमने यह भी जाना था कि जो अंतिम 4 दांत हैं वो किसी में जल्दी और किसी में थोड़ा लेट आते हैं 18 से 25 के बाद में। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं। जब मैंने अपने आसपास 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों से मिला, उनसे पता किया कि भाई आपके मुख में कितने दांत हैं, तो मुझे ये पता चला कि उनके जो दांतों की संख्या है वो अलग अलग है। यानी बच्चों हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है दांतों की संख्या अलग अलग होना शुरू हो जाती है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पता किया किसी के मुंह में 20 दांत थे, किसी के मुख में 24 थे और किसी में तो इससे भी कम थे। ये संख्या समान नहीं थी। ऐसे ही आप भी पता करेंगे कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग आपके आसपास हैं उनके मुख में दांतों की संख्या कितनी है। तो चलो अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है अगर मुंह में एक भी दांत न हो तो क्या क्या परेशानियां होंगी। देखो बच्चों मुख में दांत इतना जरूरी है, हम दांतों की सहायता से भोजन को काटते हैं, चबाते हैं या जो खाने पीने के सामान है उनको चीर सकते हैं। तो हमारे जो दांत हैं वो काटने, चीरने, चबाने के काम में आते हैं। अगर हमारे मुख में एक भी दांत नहीं होगा तो हमें भोजन को चबाने, काटने तथा चीरने में परेशानी होगी।
ये सब वो परेशानियां हैं जो दांतों के बिना हमें उठानी पड़ेंगी। तो देखा बच्चों, आपने आज की इस कक्षा में हमने डॉक्टर साहब की मदद से यह समझ बनाई कि जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उनमें दांतों की संख्या अलग अलग होती है। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि जो अंतिम 4 दांत होते हैं वयस्कता के, यानी जिन्हें हम अक्कल दाढ़ के नाम से जानते हैं, ये किसी अवस्था में निर्धारित नहीं है, यानी 18 से 25 वर्ष की उम्र में ये किसी व्यक्ति में हमें पहले दिखाई देते हैं और किसी व्यक्ति में इनका निकलना थोड़ा लेट शुरू होता है, जिस वजह से अलग अलग लोगों में, इस आयु वर्ग में अलग अलग लोगों में अलग अलग इनकी संख्या हमें दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।